प्रेम कैसा? बोले कहने वाले पे शब्द ना रहें और समझने वाला ये कहे कि ये क्या बोल रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। बोले वो समझना, वो प्रेम है। वृंदावन भी वही है। कहने वालों पर शब्द नहीं है उसको बखान करने के लिए, और सुनने वाले उसको कभी समझ नहीं सकते। वृंदावन सुनना, कहना, देखना इनका विषय है ही नहीं। वृंदावन अनुभव का विषय है, अनुभूति का विषय है वृंदावन। हमारे वृंदावन में बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, पता है कौन कौन? हमारे वृंदावन का पहला सिक्योरिटी गार्ड वहां की वो लस्सी। सिक्योरिटी गार्ड मतलब जो अनजान व्यक्ति को अपने तक सीमित रख के भीतर ना जाने दे, उसको कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड। तो हमारे वृंदावन का पहला सिक्योरिटी गार्ड कौन है? लस्सी। आदमी उसी तक रह जाते हैं, उससे आगे जा ही नहीं पाते। वृंदावन का नाम बोल दो लोगों के आगे तो क्या, अरे महाराज आपके यहाँ की लस्सी। मैंने कहा बेटा तू वहीं पे फंसा है, अभी तेरे को उसने अंदर ही नहीं आने दिया। हमारे वृंदावन का दूसरा सिक्योरिटी गार्ड है आलू की टिक्की। ये भी अंदर नहीं आने देती, अपने तक ही सीमित रखती है। और हमारे वृंदावन के सिक्योरिटी गार्डों का हेडमास्टर कौन है पता है? पेड़ा। लोगों से वृंदावन के बारे में पूछो, मुंबई में जाके, कलकत्ता में, दिल्ली में, दिल्ली तो बगल में ही है, हर शनिवार रविवार को पूरा दिल्ली वृंदावन में होता है, लेकिन वो सब सिक्योरिटी गार्डों तक ही रह जाते हैं, भीतर जा ही नहीं पाते। और भीतर कौन बैठे? अरे अष्ट सखियों की पहली सखी से शुरुआत होती है, फिर दूसरी सखी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं, आठवीं, उसके बाद में फिर अष्ट सखा आते हैं, उनके बाद में फिर यमुना जी आती है, उनके बाद में तुलसी आती है, अंत में जाकर के कहीं पर राजाधिराज वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका रानी वो बैठे हैं। उन तक तो पहुंच ही नहीं पाते लोग, सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं आने देते भीतर। वृंदावन साधारण नहीं है बंधुओं, अद्भुत है। हमारे पिताजी 45 साल से कथा कर रहे हैं, मैं पिछले 7 साल से कथा कर रहा हूं। वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन में जन्मे हैं, लेकिन आज भी वृंदावन के वास्तविक रूप को ना ही देख पाए हैं और ना बता पाते हैं। वृंदावन अद्भुत है। बार बार वृंदावन आ रहा है, बार बार ब्रज आ रहा है, क्योंकि अब ब्रज में चले जाएंगे ना कथा, यहां से अब आज से ब्रज ही शुरू है, तो बार बार वो स्पर्श कर रहा है वृंदावन। तो बंधुओं, शुकाचार्य जी ने कहा कि तुम्हारे जैसे भक्त को मुक्ति नहीं, भक्ति की कामना करनी चाहिए। तब परीक्षित कहते हैं, भगवान अब मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए, मुझे बताइए वो भक्ति कैसे प्राप्त होगी। और यहां से अब सुखदेव जी महाराज कथाएं सुनाना प्रारंभ करते हैं भागवत की। सुखदेव जी सर्वप्रथम सृष्टि की रचना श्री ब्रह्मा जी भगवान से चतुश्लोकी भागवत लेकर के कैसे करते हैं वो बताइए। ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी भागवत नारद जी को प्रदान की और कहा कि इसका विस्तारीकरण करो, और नारद जी ने उसी चतुश्लोकी भागवत को वेदव्यास जी को प्रदान करके 18,000 श्लोकों की संहिता को तैयार करवाया। श्रीमद् भागवत की रचना इस प्रकार हुई। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में 2 भक्तों का मिलन है, विदुर और उद्धव। विदुर जी महाराज कौरवों की सेना छोड़ के चले गए थे। सब आप लोग जानते हैं कि भगवान शांति प्रस्ताव लेकर के गए थे, लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया। सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। जब भगवान के प्रस्ताव को दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया तो विदुर ने मन में विचार किया, भगवान की बात नहीं मान रहा, ऐसे का मैं संग करूंगा। विदुर जी ने अपने धनुष बाण त्याग दिए और दुशासन और धृतराष्ट्र दुर्योधन सबसे कह दिया कि अब मैं आप लोगों के पक्ष से नहीं लड़ पाऊंगा, और यदि आप सोचो कि मैं दूसरों के पक्ष में चला जाऊंगा तो ऐसा भी नहीं, मैं धनुष बाण छोड़ के जा रहा हूं, मैं महाभारत में रहूंगा ही नहीं। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा पर चले गए। कहते हैं जब तक वैष्णव घर में रहते हैं, जब तक भक्त कोई हमारे परिवार में है, तब तक ठाकुर जी विपत्ति आपत्तियों को आने से रोकते रहते हैं, लेकिन उस वैष्णव का जैसे ही त्याग होता है, जैसे ही वो वैष्णव भक्त हमको छोड़ के जाता है,
उसका संग हमसे छूट जाता है, भगवान सारी विपत्तियों को, अच्छा भगवान भेजते नहीं है, ठाकुर जी का नियम है, जहां पर उनका भक्त, ठाकुर जी छतरी लेकर बैठे रहते हैं ऊपर, और सारी आपत्ति विपत्ति वर्षा के रूप में आती है, लेकिन छतरी ठाकुर जी लगा के रखते हैं, थोड़ा बहुत गीला होता है लेकिन ज्यादा असर नहीं होता। लेकिन जब भक्त ही उठ के चला जाता है तो ठाकुर जी भी अपनी छतरी हटा देते हैं, तो फिर उस भक्त के संग जो और भी बैठे थे वो सब फिर पीड़ा से पीड़ित हो जाते हैं। ठीक वैसे ही विभीषण लंका में था, तब तक राम जी ने कुछ नहीं किया, विभीषण के त्याग करते ही लंका का सर्वनाश हो गया। ऐसे ही कौरवों के पास जब तक श्री विदुर जी थे तब तक कौरव सुरक्षित थे, लेकिन आज विदुर जी के जाते ही भगवान ने कहा कि अभी उल्टी गिनती शुरू कर दें अभी। क्यों? क्योंकि विदुर ने इनका त्याग कर दिया है। तो इसलिए भैया, परिवार में यदि कोई भक्त हो, कोई वैष्णव हो, कोई ठाकुर जी की अनन्य उपासना करने वाला बालक हो या बड़े हो, कोई भी हो, कई लोग मैंने घरों में सुना है कि बच्चे आते हैं या बड़े आते हैं, आकर के कहते हैं महाराज जी घर वाले बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, हमको भजन नहीं करने देते, कथाओं में नहीं जाने देते, आदि आदि नहीं करने देते। फर्क उस पर नहीं पड़ेगा, फर्क उसके परिवार पर ही पड़ेगा यदि वो उसको त्याग देंगे तो। एक प्रहलाद की वजह से हिरण्यकश्यप सुरक्षित था। इसलिए वैष्णव घर में हैं, आप भले ही भक्ति मत करो लेकिन उसको करने दो, उसको डिस्टर्ब मत करो। उसके हृदय में ठाकुर जी ने भक्ति प्रकट की है, उसके कर्मों का निर्वहन उसके द्वारा होने दो। ये उन लोगों को कह रहा हूं जिनकी ठाकुर जी के प्रति ज्यादा आस्था नहीं है। तो जिसकी है घर में उसकी रहने दो, उससे ज्यादा चिंता मत प्रकट करो। विदुर जी महाराज त्याग करके चले गए और वहां उद्धव जी द्वारिकाधीश जब अपनी लीला पूरी करके चले गए तो उद्धव को कहते हैं कि उद्धव, मेरी पादुका लेकर के तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ और वहां जाकर के मेरा भजन करो। तो उद्धव जी बद्रीनाथ जा रहे थे और विदुर जी तीर्थ यात्रा में घूम रहे थे, तभी वृंदावन पर यमुना तट पर दोनों का मिलन हुआ। और वहां विदुर जी जब उद्धव जी से मिलते हैं तो पूछते हैं, उद्धव तुम कैसे हो? अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ हमारे द्वारिकाधीश कैसे हैं? और जैसे ही उद्धव ने बताया कि विदुर, द्वारिकाधीश तो गए, अपनी लीला पूरी समाप्त कर गए। बहुत रोए उद्धव। विदुर जी बोले, भगवान ने कोई अंतिम संदेश नहीं दिया मेरे लिए? उद्धव जी बोले, तुमको कैसे पता? बोले, क्योंकि मुझे पता है, मैं उनका बहुत प्रिय हूं। बोले, ठाकुर जी ने तुम्हारे लिए एक संदेश दिया है। क्या? कि आप हरिद्वार में मैत्रेय मुनि के आश्रम जाओ, वहां मैत्रेय मुनि आपको वो कथा सुनाएंगे जो भगवान ने अपनी लीला पूरी करने से पहले मुझे और मैत्रेय मुनि को सुनाई। लेकिन आज्ञा भगवान ने मैत्रेय मुनि को की कि मेरा विदुर आपके पास आएगा, उसको ये भागवत धर्म सुना देना। 3 धाराओं में भागवत की कथा चलती है बंधुओं, सुखदेव, परीक्षित, सौनकादि ऋषि और सूत, और अब तीसरी धारा आ जाएगी मैत्रेय मुनि और विदुर। इन तीनों का संगम है भागवत में। तब विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के आश्रम गए और मैत्रेय मुनि के आश्रम जाकर के उन्होंने कहा कि भगवान, ठाकुर जी ने जो आपको अंतिम उपदेश भागवत धर्म सुनाया वो आप कृपा करके मुझे सुनाइए। मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं भगवान, कृपया कर उन प्रश्नों का भी उत्तर दीजिएगा। मैत्रेय मुनि बोले, कहो विदुर क्या बात है? तो विदुर जी अपना पहला प्रश्न करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम मान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तद एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। विदुर जी का प्रश्न सुनो, जिज्ञासाएं हो, प्रश्न हो तो ऐसे हो
कल एक बालक ने एक पर्ची दी थी प्रश्नों की, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने, कहाँ है वो, और वो निकाल के दो। उसने कुछ प्रश्न किए हैं, समय मिलेगा तो दूंगा उत्तर। तो विदुर जी महाराज ने प्रश्न क्या किया, अद्भुत प्रश्न। सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम मान्यदुपारमंबा विंदेत भूयस्तदेव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। प्रभु, संसार में मानव कर्म क्यों कर रहा है, बाद में देखते, बहुत ध्यान से सुनिएगा। संसार में व्यक्ति कर्म क्यों कर रहा है, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, इतना परिश्रम क्यों कर रहा है? केवल एक वस्तु की प्राप्ति के लिए, सुख। सबको सुख चाहिए। 100 मंजिला बिल्डिंग बनाने में जो लेबर काम करती है, ईंट बार बार ऊपर से नीचे धोती है, उस लेबर काम करने वाले व्यक्ति से पूछो, भैया तुमको कितना मिलता है? बोले दिन का मिल जाता है महाराज जी 100-150 रुपया। अच्छा, ये इतना ही मेहनत करके ऊपर जाते हो, नीचे आते हो, इतना सब कुछ मेहनत कर रहे हो, क्या 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 मतलब क्या है इसका? घर कैसे चलाएंगे, रोटी कैसे खाएंगे, बच्चों को स्कूल में कैसे पढ़ाएंगे महाराज, कुछ तो करना पड़ेगा। इन सबको करने से तो उसके उत्तर क्या है? घर चलाना, बच्चों को भोजन कराना, स्वयं का जीवन चलाना, मतलब सुख प्राप्त करना। और 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर करने वाले बड़े बड़े शहंशाहों से पूछो कि भैया इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, इतना बड़ा टर्नओवर करते हो, इससे क्या मिलता है? बोले महाराज जी सुख की प्राप्ति के लिए। सब सुख के पीछे भाग रहे हैं। जगजीत सिंह एक गजल गाते हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ है जगह। कभी कभी सुना करो। हाँ, गजल हो, गाने हो, अच्छे हो तो सुनने चाहिए, क्या बुराई है, बढ़िया। दुनिया में सब जगह आनंद खोज लो, अपने अपने स्तर का। सुख मत खोजना, आनंद खोजना। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, चैन खोता हुआ, बार बार आदमी, हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ है जगह। कितनी भागदौड़ कर रहे हैं सब लोग, लेकिन उससे पूछो किसके लिए कर रहे हो? सुख के लिए। लेकिन 100 करोड़ का टर्नओवर करने वाले और 100 रुपए दिन कमाने वाले व्यक्ति जो कि सुख की प्राप्ति के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, अंत तो गत्वा दोनों से पूछो क्या सुख मिला? नहीं। 100 रुपया कमाने वाला व्यक्ति शाम को टमाटर से रोटी खाकर के सो जाता है, और 100 करोड़ कमाने वाला छिलके वाली दाल से सूखी रोटी खाता, कोलेस्ट्रॉल का मरीज है। रात में दालचीनी पानी में घोल के रखता है, सुबह पी जाता है उसको, महाराज शुगर बढ़ गया है, हार्ट का पेशेंट है। सब दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कथा करने वाले, तिलक फोटा लगाने वाले, हमारे वृंदावन के वंचर, हमारे वृंदावन के वृंदावनचर, इन लोगों को देखो, इनके गाल हमेशा फूले रहते हैं। क्यों? ये प्रसन्न रहते हैं। ठाकुर जी की सन्निधि में रहने वाला खुशी रहता है, सुखी रहता है। लेकिन संसार, मूल बात यह है कि पूरा संसार कर्म करता है सुख की प्राप्ति के लिए, तो फिर उसको क्यों नहीं मिलता सुख? यह प्रश्न है श्री विदुर जी का।
तो सुख नहीं मिलता है तो इसके लिए तो फिर भगवान ये कर देना चाहिए, जो वस्तु मिल ही नहीं रही है तो उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करना, कर्म भी छोड़ देना चाहिए मानव को। मैत्रेय मुनि इसका प्रत्युत्तर क्या देते हैं, सेयम भगवतो माया, ये भगवान की माया है। केवल ये उत्तर है इसका, क्या कि व्यक्ति ने कर्म किया सुख की प्राप्ति के लिए, परंतु उसको सुख नहीं मिला, क्यों, बोले यही भगवान की माया। भगवान जैसे मां होती है ना, बच्चों को क्या दिखाएगी, चॉकलेट खाएगा, बोले हाँ खाऊंगा, इधर आ, खाएगा, बोले हाँ खाऊंगा, पहले दवाई पी जाएगा, ले खिचड़ी खा, मैंने खिचड़ी बनाई, खा जाएगा, अब ये कर देगा, और एंड में मैया क्या कहते, कल मिलेगी, अब सो जा चल। ठीक ऐसे ही भगवान करते हैं हमारे साथ, सुख का तो दूर से चॉकलेट दिखाते हैं बस, ये चाहिए, बोले हाँ मेहनत कर, ये चाहिए, हाँ इतनी परिश्रम कर, ये चाहिए, हाँ जॉब कर, ये चाहिए, हाँ चाहिए, वहां जाकर के इतना रुपया कमा, सब कर लेंगे, ये चाहिए, बोले हाँ ब्याह कर ले, पहले ब्याह कर लिया, ये चाहिए, बोले हाँ चाहिए, हर चीज में चाहिए चाहिए दिखा दिखा करके सब काम करवा देते हैं और एंड में देते ही नहीं है, ये सुख नहीं मिलता, ये भगवान की माया है। लेकिन व्यक्ति भले ही वो चॉकलेट ना मिले, लेकिन उस चॉकलेट का प्रलोभन उससे सारे काम करवा देता है। कभी कभी प्रलोभन में भी सुख मिलता है, सुख मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ये सुख मिलेगा मिलेगा भले ही हमको नहीं मिल रहा हो, लेकिन चिंतन में सुख कर देता है। वो एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि एक व्यक्ति था, तेल बेचने के लिए जा रहा था मटके में भर के, और मन ही मन सोचता जा रहा था इसको जाकर के बेचूंगा, 5 रुपए का मैंने लिया, 20 रुपए का बेच दूंगा, 15 रुपए का मुनाफा, कल 2 खरीदूंगा, उनको जाके बेच दूंगा, फिर और मुनाफा, परसों 50, परसों इतना मुनाफा, इतना कर करके एक दिन मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊंगा, फिर मैं अपनी छोटी सी दुकान खोल लूंगा, फिर मैं भी लोगों को इस प्रकार तेल देना शुरू करूंगा, धीरे 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 मेरी दुकान बड़ी हो जाएगी, फिर धीरे धीरे दुकान से फैक्ट्री बन जाएगी, फैक्ट्री से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इंडस्ट्री बना लूंगा अपनी, खूब सारा पैसा आ जाएगा, रायपुर में घर बना लूंगा, घर बना करके फिर रायपुर के सेठ की सुंदर सी छोरी से ब्याह कर लूंगा, हाँ पैसा वाला हो जाऊंगा तो कर ही देगा ब्याह हो जाएगा, फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5 बच्चे करूंगा, सब बच्चे मेरे बड़े ऊधमी होंगे, छोटा वाला कुछ ज्यादा ही होगा। जब मैं दफ्तर में बैठा करूंगा कुछ काम करने, छोटा वाला आके मेरा पेन खींचा करेगा, कभी मेरे बाल नोचेगा, कभी मेरी गोद में बैठ जाएगा, एक दिन उससे बड़ा परेशान हो जाऊंगा मैं कहूंगा अरे इसकी माँ क्या करती है, पूरे दिन छोड़ के रखती है, मेरे ऊपर आके ऊधम मचाता है। एक दिन सारे काम छोड़ के अपने उस बच्चे को पकड़ के ले जाऊंगा, उसकी माँ की गोद में पटक दूंगा, और जैसे ही पटक दूंगा उसने सोचा सिर का मटका ही फेंक दिया नीचे, और सारे सपने खत्म। ऐसी स्थिति है हमारी। हम लोग दुखी क्यों हैं, वास्तव में इसका उत्तर गीता में भगवान देते हैं। अर्जुन, मानव दुखी क्यों है, क्योंकि वो कर्म बाद में करता है, फल पहले सोचता है, इसका फल क्या मिलेगा। अभी कर्म शुरू नहीं किया उसने, कल पहली बार जॉब करने जाएगा, लेकिन मेरे जॉब का अंततोगत्वा मुझे क्या प्राप्त होगा, ये उसने एक दिन पहले ही रात्रि में सोच लिया, और यहीं पर वो मात खा जाता है। क्यों, बोले क्योंकि उसका अधिकार फल का है ही नहीं, उसका अधिकार केवल कर्म का है, फल तो मैं देता हूं, और मैं इतना आनंद में रहता हूं कि जब व्यक्ति सोच लेता है ना कि मुझे ये चाहिए, तो मैं पूर्ण प्रयास करता हूं उसको वो ही ना मिले। तुम कैसे सोच सकते हो तुमको क्या मिलेगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म का है, मां फलेषु कदाचन, फल पे अधिकार तो ठाकुर जी का है। इसलिए व्यक्ति को यदि सुखी रहना है ना, तो कर्म फल त्याग, कर्म करे, फल की इच्छा ना करके फल त्याग करके। देखो फल तो मिलेगा, लेकिन तुम पहले से सोच के मत रखो कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा। बस अपने कर्म पर ध्यान रखो, अपनी क्रिया को करो, हार मिलेगी जीत मिलेगी कुछ पता नहीं है, वो ठाकुर जी पर छोड़ दो।
हम जब सोच लेते हैं पहले ही कि हमको ऐसा 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 मिलने वाला है और वैसा यदि नहीं मिलता तो ही हम दुखी हो जाते हैं। यही हमारे दुख का कारण है, यही हमारी असफलता का कारण है। इसलिए इसका उत्तर जो है इतना है, भागवत और गीता इन दोनों में अंदर है। बहुत ध्यान से सुनना। कई आजकल के युवा तो यही नहीं जानते कि हम भागवत कथा करते हैं कि गीता का प्रवचन करते हैं। क्योंकि कई बार मैं कथा करके उठता हूं तो आजकल के बच्चे कभी कभी आते हैं कथाओं में, तो फिर वो बोलते हैं महाराज जी आप गीता का इतना सुंदर भाव बता रहे थे। मैंने कहा गीता तो मैंने बोली ही नहीं, मैं तो भागवत कर रहा था। तो दे बोथ आर सेम ना। मैंने कहा नहीं, सेम क्यों है बेटा, अलग अलग है। अब इंजीनियर है, इंजीनियर 3-4 प्रकार के होते हैं। जरूरी थोड़ी इंजीनियर मतलब अब कोई इंजीनियरिंग करके आया तो वो फोन ही ठीक करना जानता होगा, लैपटॉप ही ठीक करना जानता हो, जरूरी थोड़ा ही है। ऐसे ही भागवत के 2 प्रकार, अलग अलग प्रकार। वो भगवद गीता है, उसमें द शब्द का प्रयोग है। भगवदः प्रोक्तः, जहां पर भगवद यानी भग यानी भगवान, वद यानी बोलते हैं। केवल अर्जुन को जो ज्ञान दिया है महाभारत के बीच में छोटा सा टॉपिक है, वो है गीता। और उस गीता का प्रवक्ता कृष्ण कौन है, उसके भक्त कौन है, ये सारी कथाएं जहां हैं वो है भागवत। दोनों में अंतर है। दोनों को कई लोग एक मान लेते हैं, नहीं एक नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो यहां पर इस भाव का उत्तर गीता में है। कि मानव दुखी क्यों है? क्योंकि फल पहले सोच लेता है, जो उसके अधिकार में नहीं है उसका चिंतन पहले करता है, इसलिए दुखी है। उसके अधिकार में केवल कर्म है, कर्म तक ही अपने आप को रखे, उससे आगे ना जावे। जितनी बड़ी चादर उतने पैर फैलाओ। तो हमारी चादर केवल कर्म तक सीमित है, उसको फल तक मत ले जाया करो, नहीं तो रात भर ठिठुरोगे। कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। इस प्रकार ये पहला प्रश्न किया। फिर दूसरा प्रश्न और सुंदर किया। बोले एक बात बताइए भगवान, संसार में हर वस्तु भगवान ने बनाई है? बोले हाँ। और हर वस्तु में भगवान रहते हैं? बोले जी। तो फिर इस संसार में कोई मोटा क्यों, कोई पतला क्यों, कोई काला कोई गोरा क्यों, कोई अमीर कोई निर्धन क्यों, कोई स्वस्थ कोई अस्वस्थ क्यों, कोई बुद्धिमान तो कोई अनपढ़ क्यों, कोई धनवान तो कोई निर्धन क्यों? ये ऊंच नीच और ये डिफरेंस क्यों है सबके भीतर, जबकि सबके भीतर रहने वाला परम तत्व तो एक ही है। और यदि सबके अंदर भगवान है तो वे इंसान वाले भगवान, मुर्गा वाले भगवान को क्यों खा जाते हैं? बिल्ली वाले भगवान, चूहे वाले भगवान का ब्रेकफास्ट क्यों कर जाते हैं? जब सब में तत्व एक ही है तो फिर इनमें इतना अंतर क्यों है? भगवान कहते हैं इसका उत्तर भी यही है, सेयम भगवतो माया, ये मेरी माया है। मैं हूं सबके भीतर, सब में विद्यमान हूं, यत्र तत्र सर्वत्र मेरा ही वास है। लेकिन यदि ये विपरीतता नहीं होगी तो संसार चल नहीं पाएगा। सब समान हो जाएंगे, सब एकाकार हो जाएंगे तो सृष्टि को संचालन करने में असुविधा हो सकती है। इसलिए ये मेरी माया है। इस प्रकार विदुर जी प्रश्न करते हुए पूछते हैं कि महाराज सृष्टि का सृजन कैसे हुआ? सृष्टि को क्यों बनाया भगवान ने? दुनिया क्यों बनाई? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई? ये प्रश्न किया है किसने? विदुर जी ने। तुमने क्यों बनाई ये दुनिया, और इसका सृजन कैसे करते हैं भगवान, ये सब पूछा है। बहुत बड़ा सृष्टि का प्रसंग, बहुत लंबा है, बड़ा है, इसलिए उसको प्रणाम मात्र करते हैं। क्योंकि इसमें पहले संहार बताया कि सृष्टि नष्ट कैसे होती है, प्रलय कैसे आता है, और उसके बाद बताया सृष्टि बनती कैसे है। पूरा विस्तार से प्रसंग है। परंतु हम इसको प्रणाम करके आगे की ओर चलते हैं कि जैसे ही सृष्टि बनी तो सृष्टि बनते ही ब्रह्मा जी ने सबसे पहला मानव कौन बनाया सृष्टि में? तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये भगवान के प्रथम अवतार हैं और ये प्रथम मानव हैं।
शर्त ये रखी थी भगवान ने ब्रह्मा जी के आगे कि ऐसा जीव बनाओ जो कर्म भी करे और भजन भी करे। तो जब मानव की रचना की, अभी तक उन्होंने 84 लाख योनियां बनाई थी। अभी तक उन्होंने रेंगने वाले, चलने वाले, घास खाने वाले, मांसाहार खाने वाले आदि आदि ऐसे जीव बनाए थे। बनाते बनाते अंत में 84 लाख भी योनि बनाई। कौन सी? मानव की। जब मानव को बनाया तब ब्रह्मा जी बोले हां, अब बना है ऐसा कोई व्यक्ति जो कर्म भी कर सकता है और भजन भी कर सकता है। नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से पूछा, बच्चों मैंने तुमको क्यों बनाया? सनत कुमार बोले, आपने हमको भजन करने के लिए बनाया। बोले बेटा, आप केवल भजन करोगे तो कर्म कौन करेगा? कर्म भी तो करना पड़ेगा। सनत कुमार बोले, कर्म हमारे बस का नहीं, हम केवल भजन करेंगे। और ऐसा कह के विचारों वहां से चले गए। ब्रह्मा जी ने फिर 10 मानस पुत्र और बनाए, जिसमें दक्ष प्रजापति और नारद जी आदि ये सब आते हैं। ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, मैंने तुमको क्यों बनाया? वे भी सब बोले, आपने हमको हरि स्मरण, हरि भजन करने के लिए बनाया। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, बोले कि मैं कब से सृष्टि बनाने में लगा हूं, लेकिन अभी तक मैं सफल नहीं हो पाया हूं। पहले ऐसे जीव बन रहे थे जो केवल कर्म कर रहे थे, और अब ऐसे जीव बन रहे हैं जो केवल भजन कर रहे हैं। अरे कर्म और भजन दोनों का सामंजस्य चाहिए। क्रोध में भर करके जब अपने मस्तिष्क को हिलाया, तब ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से महादेव का प्रादुर्भाव हुआ। देवादिदेव रुद्र प्रकट हो गए। जैसे ही रुद्र प्रकट हुए, भगवान शिव के प्रादुर्भाव होते ही ब्रह्मा जी ने फिर उनसे पूछा, मैंने तुमको क्यों बुलाया? महादेव कहने लगे, आपने हमको भजन करने के लिए बनाया है। ब्रह्मा जी बोले, सब भजन भजन भजन, जिसको देखो सब भजन ही करो। अरे कर्म कौन करेगा? शंकर जी बोले, क्या करना है आप आज्ञा करो। पिता की आज्ञा मानूंगा मैं। बोले, जाओ सृष्टि करो, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं सृष्टि करता हूं, तुम भी सृष्टि करो। शंकर जी बोले, सृष्टि करनी पड़ेगी? बोले, हां जाओ करो। शंकर जी सृष्टि करने के लिए पृथ्वी पर पधारे। ऐसी सृष्टि करी, ऐसी सृष्टि करी कि बस पूछो ही मत। कैसी सृष्टि करी? शंकर जी बोले, पिताजी ने 2 आंख वाले, 2 कान वाले, 2 पैर वाले लोग बना दिए हैं। ये 2-2 सामान इनको दिए हैं, ये कम नहीं है। 2 आंख, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर कम है, थोड़ा बढ़ा दो। तो किसी को क्या कर दिया? बोले, को मुखहीन विपुल मुख काहू। किसी को तो बिना सिर का बना दिया, और किसके इतने सारे सिर लगा दिए महाराज। और बिन पग चलहि, किसी को पैर ही नहीं दिए, बिना पैर के चल रहा, और किसी के 1000 पैर बना दिए मानवों के। शंकर जी ने ऐसी सृष्टि बनाई, ऐसी सृष्टि बनाई कि महाराज ब्रह्मा जी ने अब तक जितनी मेहनत की थी सब पर पानी फेर दिया। हूं आवाज करने वाले, मुख से आग उगलने वाले, सिर पर सींग लगा करके घूमने वाले प्रेत पिशाच बना दिए भगवान शिव ने। मैंने अपने गुरुदेव से पूछा, मैंने गुरुजी एक बात बताओ, शंकर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये प्रेत भूत आदि इन सबको क्यों बना रहे हैं? तो हमारे गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात कही, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहे हो। शंकर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले कि मैं सृष्टि करना नहीं चाहता, मेरा मन तो ठाकुर जी के भजन में है, लेकिन ये पिताजी जबरदस्ती सृष्टि करवा रहे हैं, तो ऐसी सृष्टि करो कि पिताजी खुद ही मना कर देंगे, बेटा तू रहने दे, तेरे बस का नहीं है। जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहे हो। क्योंकि आज घर वालों ने कोई काम बताया और तुमने अच्छे से कर दिया, तो कल भी तुम ही करोगे। आप कहोगे महाराज जी बहुत बढ़िया ज्ञान दे के जा रहे हो। घर के लिए नहीं, भजन के लिए, कथा के लिए अपने लिए समय निकालना हो ना, तो फिर इस चीज को लागू कर लेना। उस समय जानते हुए मूर्खतापूर्ण काम करना क्यों? ताकि तुमसे कहे नहीं दोबारा, तो फ्री हो जाओगे, अपनी जाके कथा सुनो, भक्ति करो। शंकर जी ने ऐसी सृष्टि करी महाराज, रावण लिखता है शंकर जी ने कैसी सृष्टि की थी। बोले, यस्यास्ते ड्राट ड्राट ड्रुट ड्रुट मम लम टम टटम टम टटम टम डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तुतैलम कुकु 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 क्वांग कुक्वांग क्वांग कुक्वांग क्वांग।
गायन्ते यस्य ध्यान्ते वसति स सकलम पातु नो चंद्रचूड़। सब लोग धीरे धीरे खिसक आओ आगे। बाहर इतनो बड़ो टीवी लगा रखो है, इतनी सारी कुर्सी लगा रखी है, अब जो भी आवे उनको बाहर ही बैठा ही दो, अंदर जगह है ही नहीं। हाँ, उनको जगह मिलनी चाहिए जो व्यास जी से आके पहले बैठ जाएं। बच्चे वो अच्छे जो टीचर से पहले आ जाएं। टीचर यहाँ पढ़ाना शुरू करते हैं, बीच में आमे वो बाहर बैठ के देखो वहीं पे। तो हम क्या बता रहे थे? हाँ, ऐसी सृष्टि करी शंकर जी ने, बस पूछो मत। ब्रह्मा जी बोले देख के तो आऊं मेरा बेटा कैसी सृष्टि कर रहा है। जैसे ही ब्रह्मा जी पृथ्वी पर पधारे, आकर के जैसे ही देखा, ओ बाप रे, देख करके ब्रह्मा जी बोले अलम प्रजा भी, बेटा बस हो गया, यहीं रोक दो, यहीं अभी इसी वक्त रुक जाओ। शंकर जी बोले क्यों, कुछ कमी रह गई पिताजी? आपने वो व्यक्ति देखा, उसके पेट में कितनी बड़ी आंख थी। मैंने सोचा आपने 2 आंख यहां लगाई, मैंने एक ही आंख इतनी बड़ी दे दी है कि उससे दूर तक देख लेता है। बोले बेटा मैंने देख लिया सब, बस यहीं रुक जाओ अभी। बोले अब क्या करूं? बोले जितनी फौज तुमने बनाई है ना, इन सबको लेके जाओ, उत्तर तुमको दिया, उत्तर का क्षेत्र, हिमालय का क्षेत्र तुम्हारा, जाओ वहीं जाके रहो, और इन लोगों को वहीं संभाल के रखना, ये नीचे नहीं आने चाहिए यहाँ पृथ्वी पे। जो आ गया पिताजी, मैं तो यही चाह रहा था, आप मुझे एकांत वासा दे दो, वहां जाके मैं भजन करूं। और महादेव अपनी पूरी सेना लेकर के गए और उत्तर भारत में, उत्तर हिमालय पर जाकर के विराजमान हुए। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की। हमको बनाने के लिए कितनी मेहनत करी ब्रह्मा जी ने, देख लो। ब्रह्मा जी बोले क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं, सृष्टि बनने में नहीं आ रही है। और भगवान अपना टाइमली पूछते रहते हैं, हाँ ब्रह्मा कैसा चल रहा है सब काम? बोले प्रभु अभी बस लगा हूं। तभी ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि क्या किया जाए। तब ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, बोले अभी तक मैंने केवल पुरुषों को बनाया, मैंने अभी मातृशक्ति नहीं बनाई है। तब ब्रह्मा जी ने कहा हाँ ये बात ठीक है, पुरुषों को वश में रखना है तो माताओं को बनाओ। और आप मेरी बात सुन के हंसना नहीं, यही कारण था पृथ्वी पर माताओं को भेजने का। बोले नहीं तो सृष्टि हो ही नहीं पाई, सब भजनानंदी महात्मा बन जाएंगे। ये कर्म कब करेंगे? बोले जब इनका विवाह होगा, जब ये गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेंगे, पत्नी और बच्चों का ख्याल रखने की जिम्मेवारी इनके ऊपर आएगी, तब ये कर्म में अधीन होंगे, नहीं तो सब महात्मा बाबा जी बने घूम रहे होते आज। तब ब्रह्मा जी ने अपने देह को 2 भागों में परिणत किया, और दाहिने अंग से स्वयंभू मनु और वाम अंग से सतरूपा का प्रादुर्भाव हुआ। प्रथम मानव, इसीलिए हम लोगों को मानव कहा जाता है, क्योंकि प्रथम मानव कौन थे? स्वयंभू मनु। मनु की संतान है, इसलिए हम मानव हैं। हम कोई बंदर नहीं थे। पहले स्कूल में पढ़ाया था हमको भी बचपन में कि पहले वो होते थे, क्या बोलते थे उनको? आदि मानव। अरे आदि मानव नहीं है, हमारे पूर्वज हैं मनु महाराज। ऐसा कहते हैं यदि कोई व्यक्ति अपना गोत्र भूल जाए, स्वयंभू मनु का स्मरण करके यदि संकल्पित होकर अनुष्ठान में बैठ जाए तो उसका गोत्र पूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि आदि मानव, आदि का मतलब होता प्रथम, और प्रथम मानव कौन है? बोले स्वयंभू मनु। श्रीमद् भागवत की साइंस बिल्कुल अलग है हमारे स्कूल वाली साइंस से। अभी तो मैंने कुछ कहा नहीं है, सृष्टि प्रसंग सुनाया नहीं है, नहीं तो एक एक चीज का प्रमाण है कि भगवान ने पेड़ कैसे बनाया, भगवान ने हिरण कैसे बनाया, शेर कैसे बनाया, इनका प्रादुर्भाव, सब कुछ लिखा है। लोग पूछते हैं मुर्गी पहले आई कि अंडा? श्रीमद् भागवत में उत्तर है सबसे पहले अंडा बनाया भगवान ने, अंडज ब्रह्मा जी ने बनाया। एक एक चीज का भागवत का विज्ञान। अरे इसको हम विज्ञान क्यों कहते हैं? बोले बिना ज्ञान का जो है वो है विज्ञान, उसमें ज्ञान है ही नहीं। श्रीमद् भागवत का 3य स्कंद उठा करके उसकी हिंदी पढ़ लीजिएगा आप घर जाके, आपको पूरी फिलॉसफी समझ आ जाएगी संसार की क्या है। अद्भुत है। स्वयंभू मनु सतरूपा का निर्माण किया। भगवान बोले स्वयंभू मनु मैंने तुमको क्यों बनाया? बोले भजन करने के लिए बनाया। सतरूपा बोली मेरा ख्याल कौन रखेगा? बोले नहीं नहीं भगवान आपने कर्म करने के लिए बनाया। ब्रह्मा जी बोले हाँ ये बात, अब तुम दोनों जाओ जाकर के सृष्टि करो। जैसे ही सृष्टि करने जाने लगे तो बंधुओं
कश्यप ऋषि की 3 पत्नियां हैं, दिति, अदिति और दनु। अदिति से जो संतान हुई उनका वो हुए देवता, दिति से जो संतान हुई वो हुई दैत्य, और दनु से जो संतान हुई वो हुए दानव। ये देवता, दैत्य, दानव आपस में भैया हैं, सौतेली मां के बालक हैं एक दूसरे की, और इनके पिता एक ही हैं, कश्यप ऋषि। तो कहने लगे कि महाराज एक ही पिता की संतान, एक देवता एक दैत्य, ऐसा क्यों? तो बंधुओं, संध्या काल में कुछ कामों को निषेध बताया जाता है। जब 2 समय मिल रहे हो तो कुछ काम नहीं करने चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, गर्भाधान नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए और स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। ये कुछ काम करने से वो विपरीत हो जाते हैं। तो उसमें अगर संध्या काल में 2 समय मिल रहे हो, यदि ऐसी स्थिति में यदि बालक गर्भ में आता है तो वो दैत्य स्वरूप होता है, उसकी बुद्धि फिर उल्टी होगी। तो इसलिए कश्यप ऋषि की जो 2 पत्नियों के बालक हुए, दैत्य और दनु, वो संध्या काल में उनका जन्म हुआ, या वो गर्भ में गए थे अपनी मां के, इसलिए वे दैत्य दनु के रूप में हुए। तो यहां पर एक दैत्य हुए कश्यप ऋषि के पुत्र, उनका नाम था हिरण्याक्ष। वो हिरण्याक्ष पृथ्वी को हरण करके चले गए रसातल में। स्वयंभू मनु शत्रुपा जब पृथ्वी पर जाने लगे तो उनको पृथ्वी दिखी नहीं। ब्रह्मा से आकर के कहा, महाराज पृथ्वी तो है ही नहीं, पृथ्वी को तो कोई दानव ले गया। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया, बोले अब क्या करें, जैसे तैसे सृष्टि हुई, जैसे तैसे इंसान कर्म करने के लिए राजी हुआ तो पृथ्वी को ही कोई ले गया। चिंता में अपने सिर पर हाथ रख करके बैठे थे, तभी ब्रह्मा जी को जोर की छींक आई और उनकी नासिका से भगवान वराह प्रकट हो गए। बोलो वराह भगवान की। जितम जितम ते जित यज्ञ भावन त्रयीं त्वनुम स्वाम परिधुन्वते नमः यद्रोम गर्तेषु निलिल्लुरध्वर तस्मै नमः कारण सुकरायते। सूकर बन करके भगवान प्रकट हुए, रसातल में गए, पृथ्वी को अपनी डाढ़ पर रख करके आए और आकर के उसको यथावत स्थान पर स्थापित किया। हिरण्याक्ष गाली देने लगा, भगवान से युद्ध के लिए भगवान को चैलेंज करने लगा, तो भगवान ने अपनी दोनों दाढ़ों से उसके पेट को विदीर्ण कर दिया, नष्ट कर दिया। तभी से हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप हरि को अपना दुश्मन मानता है। इसने मेरे भाई को मारा, मैं बदला लेके रहूंगा। आज उनकी कथा आएगी। तो इस प्रकार पृथ्वी पुनः स्थापित हुई और प्रथम मानव स्वयंभू मनु शत्रुपा पृथ्वी पर आए और इनकी 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 पुत्री, प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र। अब इन्हीं में ही पूरा प्रसंग आगे तक चलेगा, बहुत सावधानी से सुनिएगा। सबसे पहले यहां कथा आती है देवहूति की। देवहूति स्वयंभू मनु की पुत्री हैं। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक भगवान की तपस्या की और भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान से वरदान में क्या मांगा? बोले तथास चाहम परिवोडुकाम समान शीला ग्रहमेद धेनुम। ऐसा वरदान किसी ने नहीं मांगा था भगवान से। ठाकुर जी 1000 वर्ष बाद जब प्रकट हुए तो कर्दम ऋषि से बोले, ऋषि मांगो क्या चाहिए? तो कर्दम ऋषि बोले, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले, बिल्कुल देंगे भैया, मांगो क्या चाहिए? बोले, एक सुंदर सुशील गैया जैसी सीधी साधी कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। भगवान सर पे हाथ धर के बैठ गए। बोले, तू 1000 वर्ष तक इसी के लिए तपस्या कर रहा था? बोले, हाँ भगवान। क्यों? बोले, क्योंकि गृहस्थाश्रम में मैं जैसा हूं वैसी ही मेरी भार्या हो जाएगी, तो दोनों मिलकर के आपका खूब भजन करेंगे, खूब आनंद करेंगे, खूब अनुष्ठान करेंगे, खूब यज्ञ करेंगे। यदि विपरीत भाव की आ गई ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा भगवान। इसलिए मैंने आपकी तपस्या इसलिए की कि आप जानते हैं सर्वश्रेष्ठ मेरे लिए कौन होगी। तो मैं तब के भाव से आपसे मांगना चाहता हूं कि मुझे ऐसी कन्या मिल जाए जिससे ब्याह करके मैं सदा प्रसन्न रहूं। बहुत ध्यान से सुनिए बंधुओं। वैसे तो देखो आप सब गृहस्थी ही हो अधिकतर यहां पर,
पत्नी अनुकूल मिले, पति अनुकूल मिले, ये भगवान की कृपा है। लेकिन पति या पत्नी प्रतिकूल मिले तो भगवान की ज्यादा कृपा है, अति कृपा। हाँ, यदि अनुकूल मिल गई, जैसी आप चाहते थे वैसी मिल गई, तो क्या होगा? दोनों सुखी से रहोगे, प्रेम से ठाकुर जी का स्मरण भजन आदि करोगे, या हो सकता है भजन स्मरण ना भी करो, क्योंकि अनुकूल मिलेगी तो ममता उसके प्रति ज्यादा रहेगी। अच्छी मिल गई, आप जैसी चाहते हो वैसी मिल गई, तो उसके प्रति आपका रुझान ज्यादा रहेगा। लेकिन यदि विपरीत मिली, प्रतिकूल मिली, तो उसमें ममता कम हो जाएगी, उसके ऊपर जो मन लगा हुआ है वो ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी में लगा रहेगा फिर। इसलिए प्रतिकूल अनुकूल, मैं तो कहता हूं कोई भी मिले, ठाकुर जी कृपा करें, बस उनकी भक्ति ना छूटे हमसे, ऐसा भाव है। और बाकी अब कहां जाओगे, अब तो सब यहां पे हो गए, प्रतिकूल अनुकूल सबको मिले हुए हैं। ज्यादातर गिनती करने बैठोगे तो 10-5 ऐसे होंगे जिनके नहीं हुए होंगे, बाकी तो सबको प्राप्त हो ही गए। अब तो भैया दोनों मिलके भजन करो राम जी, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो अगले जन्म में ही होगा कुछ हुआ तो, और अगला जन्म तो होना ही नहीं है, यही जन्म में कट लेना है। हाँ, तो इसलिए उन्होंने भजन किया। तो सबसे बड़ी बात यह कि देखो, ठाकुर जी से कुछ भी मांगे, इतने सारे भक्तों ने कुछ कुछ मांगा, भगवान ने उनको सब कुछ दिया। लेकिन करदम ऋषि ने जब कहा ना कि मुझे ऐसी कन्या चाहिए जो बहुत सीधी हो, सादी हो, मेरे समान हो, गऊ की जैसी हो, सुंदर हो, ऐसी कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि ठाकुर जी की हंसी के खुशी के मारे आंसू निकल आए। भगवान बोले, मैं इतना प्रसन्न हूं, ठीक है, परसों तुम्हारा ब्याह होगा। किससे होगा? बोले, स्वयंभू मनु है ना, प्रथम मानव। बोले हाँ, उनके जो पुत्री है देवहूति, बहुत सुंदर है, मेरी बहुत बड़ी भक्त है, उससे तुम्हारा ब्याह होगा। जय हो भगवान, बड़ी कृपा, आपने बड़ी कृपा की। बोले, ये तो तुमने मांगा, अब मेरा मन हो रहा है कुछ और देने का। करदम ऋषि बोले, क्या? बोले, मैं तुम्हारी इस भावना से इतना प्रसन्न हुआ हूं कि मैं कुछ अपने मन से देना चाहता हूं। बोले, भगवान दे दो। बोले, ब्याह तुम्हारा देवहूति से होगा और तुम्हारे यहां पुत्र बन करके मैं खुद आऊंगा, तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। करदम ऋषि तो नृत्य करने लगे, भगवान मैंने सोचा भी नहीं था आप इतनी बड़ी कृपा करोगे। और करदम ऋषि देवहूति दोनों का ब्याह हुआ, 9 पुत्रियां हुई, और 9 पुत्रियों के बाद में 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल देव उनके घर में पधारे। बोलो कपिल देव भगवान की। देवहूति माता को पता है कि मेरे पुत्र जो हैं वो साक्षात भगवान हैं। करदम ऋषि कपिल भगवान के आते ही उनको प्रणाम करते हैं, बोले, भगवान अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दर्शन हो गया, आपको पुत्र रूप में मान लिया, अपना गृहस्थाश्रम भी मैंने जी लिया, अब मैं शेष जीवन वन में जाकर के आपका भजन करना चाहता हूं। भगवान बोले, बहुत उत्तम पिताजी, जाइए। करदम ऋषि चले गए, लेकिन भगवान कपिल देवहूति के पास रह गए। अब जो प्रसंग है बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को। कपिल देवहूति संवाद। देवहूति माता भगवान से प्रश्न करती हैं और भगवान कपिल उनके उत्तर दे रहे हैं। देवहूति ने पहला प्रश्न भगवान से किया है, हे नाथ, निर्वेणा नितरां भूमन् असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो। सुस्ती भगाओ, चुस्त होकर के बैठो, सावधानी से कथा श्रवण करो। आज कथा प्रसंग बहुत हैं, हम सबको प्रणाम करते हुए चलेंगे, लेकिन जो बहुत विशेष है उसको विस्तार से कहते हुए चलेंगे। आगे ध्रुव प्रहलाद आदि कथा आती, सब आपने सुनी है, लेकिन उनकी स्तुति पर ज्यादा जोर देंगे हम, तो इसलिए अब भाव से सुनो कथा। देवहूति माता क्या प्रश्न कर रही है भगवान कपिल से? भगवान, निर्विण्णा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात्,
आपने हमको 10 इंद्रियां दी हैं। 10 इंद्रियों के बारे में जानते हैं सब लोग। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय जिनसे आपको कुछ पता चलता है। सौंदर्य का पता नेत्रों से चलता है, स्वर का पता कानों से चलता है, सुगंध का पता नासिका से, स्वाद का पता जिह्वा से, और ऋतु का पता त्वचा से। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ऐसे ही 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे कर्म निर्वहित होते हैं। हाथ, पैर, मुख और उपस्थित 2 गुप्त इंद्रिय। ऐसी 10 इंद्रियां हैं हमारे शरीर में। देवभूति माता प्रश्न कर रही, भगवान आपने हमको 10 इंद्रियां दी हैं, परंतु ये 10 इंद्रियां अपनी इतनी इच्छाएं प्रकट करती हैं, इतनी इच्छाएं प्रकट करती हैं कि हम इनकी इच्छाएं पूरी करते रहते हैं सुबह से शाम तक। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि हमारी इंद्रियां तृप्त हो गई हों और इनकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हों। कभी नहीं होता। आज यदि जिह्वा की कुछ खाने की इच्छा है और मैंने यदि जिह्वा को वो खिला दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि मेरी जिह्वा तृप्त हो गई। हाँ, 1 आध घंटा तृप्त रहेगी, लेकिन अगले दिन से फिर मांगेगी, मुझे फिर चाहिए, फिर चाहिए, फिर चाहिए। और इन्हीं इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते 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 हम बुढ़े हो गए हैं। हम अपनी तृष्णाओं को इतनी विशाल कर चुके हैं कि हम नरक में चले जाते हैं। भगवान, हम नरक जाने से बचना चाहते हैं। और वो कब होगा? जब इंद्रियों की शक्ति शांत होंगी, इंद्रियों की इच्छाएं शांत होंगी। तो भगवान, मेरा प्रश्न है, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाएं। समझ आ गया प्रश्न? नहीं आया? आ गया। इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त कैसे हों? अब वक्तव्य में केवल जिह्वा का ही उदाहरण दिया जा सकता है, बाकी के अंगों का आप सब समझते हो, सब जानते हो। सबकी इच्छाएं प्रबल हैं, सबकी इच्छाएं श्रेष्ठ हैं। शास्त्र तो आज्ञा करते हैं कि मानव की स्थिति क्या हो गई है? भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न याता वयमेव याता। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम भोग भोगने से शुरू करते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जिस वस्तु को हम भोग रहे हैं वो ही हमको नष्ट कर देती है। बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, 3 इंच की होती है, और जैसे जैसे वो कम होती चली जाती है वैसे वैसे हमको लगता है बीड़ी सिगरेट खत्म हो गई, बस छोड़ो। नहीं, वो जितनी कम हुई उतना उसने अंदर से आपको खत्म कर दिया। भोगा ना भुक्ता वयमेव भुक्ता। वास्तव में वो भोग खत्म नहीं हो रहा, भोगने वाला खत्म हो रहा है। कालो न याता वयमेव याता। हर जन्मदिन पर नाचते हैं, गाते हैं, उत्सव मनाते हैं, आनंद करते हैं, हम इतने साल के हो गए, लेकिन वास्तविकता में देखो तो किसी के पास 1 लाख रुपए थे, 50,000 चोरी हो गए, तो बाकी के लोग संवेदना ना करते हुए उसको बधाई देने जा रहे हैं। वाह भैया, तुमको बहुत बहुत बधाई, तुम्हारे 50,000 चोरी हो गए। ठीक वैसे ही जन्मदिन पर किसको बधाई देना इसी के समान है। वो 30 साल का हो गया और उसका जीवन केवल 60 साल का ही है, लेकिन 30 साल का होने पर हम उसको बधाई दे रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, तुम 30 साल के हो गए। मतलब 30 साल खत्म होने की शुभकामनाएं दे रहे हो तुम उसको। लेकिन क्या करें, प्रचलन ऐसा ही हो गया है, तो हम देते हैं शुभकामना। कालो न याता। काल कभी खत्म नहीं होता, काल के संग संग हम खत्म होते हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। इसी प्रकार हमारी तृष्णा कभी बुढ़ी नहीं होती। तृष्णा कहते हैं इच्छा को। इच्छाएं कभी बुढ़ी नहीं होती, हम बुढ़े हो जाते हैं। और बल्कि एक बात कहूं, बुढ़ापे में इच्छाएं और भयंकर हो जाती हैं, लेकिन उस समय शरीर में सामर्थ्य नहीं रहती करने की। तो हे नाथ, आपसे कृपा करके प्रश्न है, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हमारी इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाएं, नष्ट हो जाएं। भगवान कपिल जब इस प्रश्न को सुनते हैं तब मैया को उत्तर देते हैं, मैया
कि योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मां, ये इंद्रियों की इच्छाएं इतनी प्रबल होकर के सर चढ़ करके बोल रही हैं, इसको यदि शांत करना है तो व्यक्ति केवल एक वस्तु का कर सकता है। बोले क्या? किसके अभाव के कारण हमारा शरीर ऐसा हो जाता है, हमारी इंद्रियां इतनी इतनी बलवान हो जाती हैं? बोले आध्यात्मिक योग के अभाव के कारण। आध्यात्मिक योग मतलब सत्संग के अभाव के कारण। सत्संग किसे कहते हैं? कथा में आके किसी को सुनना, ये सत्संग है? मंदिर में जाकर के कीर्तन करना, ये सत्संग है? नहीं। सद व्यक्ति का संग करना, ये सत्संग है। सद पुरुषों का संग करना, ये सत्संग है। सद ग्रंथों का संग करना, ये सत्संग है। यदि आपका फ्रेंड सर्कल सब सत्संगी है, सत्संगी मतलब वैष्णव हैं, तो उन मित्रों के साथ में खाना पीना भी खाने जा रहे हो ना, वो भी सत्संगी माना जाएगा। कह दूं, सुबह हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, हमारे साथ जितने भी भाई लोग खेलते हैं, वो देखने वालों को भले ही खेल लग रहा हो, लेकिन तुम्हारी विपक्षी टीम पूरी तिलक फोटा लगा करके और धोती वोती पहन करके खेल रही है। उस बीच में भी जो जिनके संग तुम खेल रहे हो वो कथाकार हैं, वो वैष्णव जन हैं, सब ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, तो उनके संग में खेलना भी सत्संग है, वह भी सत्संग के समान है। कहने का केवल इतना भाव है, हम जिसका संग करते हैं, जिसके साथ रहते हैं, खाते पीते सोते हंसते सब क्रियाएं करते हैं, यही क्रियाएं सत्संग है। मां, जब हमारा संग शुद्ध नहीं होता ना, तब हमारी इंद्रियां बिगड़ जाती हैं। आप रहो संतों के पास, रहो संतों के बीच में, रहो वैष्णवों के बीच में, रहो भक्तों के बीच में, देखना मजाल जो आपकी इंद्रियों की इच्छाएं प्रकट हो जाएं तो। पिक्चर भी थिएटर में 2.5-3 घंटे की होती है, लेकिन कथा 4.5 घंटे चलती है। अच्छा, पिक्चर में एक अकेला हीरो हीरोइन तो दिखाई नहीं देते, कितने सारे कैरेक्टर दिखाई देते हैं, उसमें भी आपको उबासी आ जाती है, पॉपकॉर्न खाने, बीच में लघु शंका आदि का ब्रेक भी होता है, तब भी पिक्चर में नींद आ जाती है, लोग सो जाते हैं। कथा में 2:30 बजे शुरू हुई तो 6:30-7 बजे से पहले विश्राम नहीं होगी, 4, 4:30, 4:45 घंटे चलती रहेगी। आप एक आसन पर बैठे रहोगे, ना कोई पीछे सपोर्ट है, ना किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है। इतने आज तो इतनी भीड़ है कि सब लोग इतने साथ साथ बैठे हैं, ना पानी पीने का भी अवकाश है। 4.5 घंटे आप अपनी समस्त इंद्रियों को शांत करके यहां बैठे हैं, ये संग का प्रभाव है। मां, जब व्यक्ति संग सुधारता है, उसकी इंद्रियां अपने आप शांत हो जाती हैं। तोता डाकुओं के बीच में रहता था, तो पेड़ पर बैठा बैठा क्या बोलता था? मारो, काटो, झपटो, छीनो, लूटो। लेकिन एक दिन वही तोता कहीं उड़ करके जा रहा था, तो पंख में थोड़ी चोट लगी, तो एक आश्रम में जाके गिर गया। जैसे ही आश्रम में जाके गिरा तो संत उसको उठाने के लिए आने लगे, उड़ नहीं पा रहा था, तब भी कह रहा था मारो, काटो, पीटो, झपटो, छीनो। संत ने उसको उठाया, सहलाया, उसकी मल्लम पट्टी करने, अब दिन रात क्या सुने? जय सिया राम, जय जय सिया राम, यही कीर्तन चल रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। 1 महीने तक उसका ट्रीटमेंट जब चला, उड़ नहीं पाता था, वहीं आश्रम में रहा। 1 महीने बाद स्थिति क्या हो गई? पेड़ पर चढ़ के बोलता है, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राधे राधे बोल, हरि बोल। बदल गया। संग बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ता है हमारे शरीर पर, हमारी इंद्रियों पर। मैं निवेदन करके व्यासपीठ से लगभग हर कथा में कहता हूं, आप सत्संग नहीं सुन सकते, आप कथा में नहीं आ सकते, आप मंदिर नहीं जा सकते, आप तीर्थ यात्राओं में नहीं जा सकते, आप श्रीधाम वृंदावन नहीं आ सकते, बिल्कुल मत आओ, बिल्कुल मत करो। लेकिन हमारी एक बात मान लो, क्या? यदि ये सब नहीं कर सकते तो ये भी निश्चित करो कि आप दूषित लोगों का संग भी नहीं करोगे। दूषित लोगों का संग ना करना भी सत्संग है।
कुसंगता का त्याग करना भी सत्संग है। मां, अपना संग सुधारो। हम यदि अपना संग सुधार लें, अपना वातावरण सुधार लें, कहां खाते हैं, कहां बैठते हैं, कहां, आप देखो, हम तो देखो एक साधारण से वक्ता हैं, छोटे बालक हैं, बस 4 घंटे के लिए वक्ता बन जाते, नहीं तो बालकों जैसी सारी स्थिति है। लेकिन आप कभी संतों को देखो, कहीं भी जाएंगे सब जगह पानी नहीं पिएंगे, अपना थर्मस संग लेके चलेंगे, अपने गिलास संग लेके चलेंगे, अपना आसन संग लेके चलेंगे, अपनी सब व्यवस्थाएं संग लेके चलेंगे। क्यों? कहीं और खाने पीने तक से हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। एक संत थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक संत थे, उनका एक नियम था, वो रोज एक बूढ़ी माता जी के यहां जाते और वहां भोजन करके और फिर अपनी कुटिया में जाके भजन करते थे। समत्व था उनके अंदर, सबके प्रति संभाव रखते थे, खूब भजन आदि में उनकी निष्ठा थी। एक दिन वो माता के यहां से भोजन पाकर के जैसे ही बाहर निकले तो सामने से एक बड़ी सुंदरी कन्या आ रही थी। संत अपना जा रहे थे नीची नजर करके, तो जैसे ही जाने लगे तो उन्होंने नजर उठा करके उस कन्या की ओर देखा, तो कन्या जैसी बगल से चली गई तो थोड़ी दूर जाकर के संत के हृदय में भाव आया, ये कितनी सुंदर है, इसकी आंखें कितनी सुंदर थीं, इसकी नासिका कितनी सुंदर है, इसका स्वरूप कितना सुंदर है। अब ये सुंदर है भाव उनके हृदय में आया तो वो रुक गए और तुरंत अपने आप से पूछने लगे, अरे तुझे कुछ हुआ है आज? आज तक इतने सुंदर लोग मिले, इतने बलवान लोग मिले, इतने अलग अलग प्रकार के लोग मिले, लेकिन तेरी दृष्टि ने कभी किसी को सुंदर या कुरूप में कभी नापा नहीं। आज तेरी दृष्टि ने किसी को सुंदर कैसे मान लिया? तेरे लिए तो सब सम होते थे, तेरे लिए सब समान होते थे, आज तेरी दृष्टि कैसे बिगड़ गई कि तूने उसको सुंदर समझा? कहीं कोई बदलाव तो नहीं आ गया है मेरी स्थिति में? कहीं कोई दूषितता तो नहीं आ गई है मेरे स्वभाव में? सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। तुरंत दौड़ करके मैया के पास गए और मैया से बोले, मैया आज भोजन में कुछ मिलाया था क्या? माता बोली, बाबा मैं क्या मिलाऊंगी, रोज वैसे ही बनाती हूँ जैसा बनाती हूँ, कुछ नहीं मिलाया था। बोले, कुछ तो गड़बड़ था मैया, आप जरा विचार करके बताओ, भोजन में कुछ था या सामग्री? आज कुछ तो अलग था, हमेशा से कुछ तो अलग हुआ है, जिसकी वजह से मैंने अपनी दृष्टि में, अपनी समत्व में मैंने थोड़ा सा भेद आज देखा है। केवल इतना भेद था कि उसको सुंदर समझ लिया। मैया ने बताया, बोले हाँ एक बात हुई है। बोले क्या? बोले आपके लिए जो सामग्री बनाती हूँ ना, तो मैं अकेली रहती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, रुई की बत्तियां बनाती हूँ, बत्तियां बना के बाजार में बेचती हूँ, उससे जो धन आता है उससे सामग्री खरीद के सब्जी आदि बना के आपको खिलाती हूँ, खुद खाती हूँ। परंतु कल क्या हुआ, रात्रि में जब मैं बत्तियां बना रही थी तो जिस दिए के प्रकाश में बैठ करके मैं बना रही थी, उस दिए का तेल खत्म हो गया था। तभी मैंने सोचा थोड़ी सी रुई बची, अब उसमें और तेल डाल करके इसको क्या प्रकाशित करूं, सोने जाना है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी रुई बची है, बत्तियां कहां बनाऊं? तो पड़ोस में दिया जल रहा था, उसका प्रकाश मेरे आंगन में आ रहा था, तो मैं वहां आंगन में बैठ करके मैंने दिया बनाया उसके प्रकाश में, और उनको जाकर के सुबह बेच दिया। उनसे जो धन आया उनसे सब्जी सामग्री खरीद करके मैंने भोजन बना के आपको खिलाया। संत बोले, मैया ये कौन रहता है आपके बगल में? बोले मुझे तो नहीं पता, और इसका पता लगवाओ। उन्होंने कहीं ना कहीं से पता लगवा करके खोजा तो वो एक डाकू का घर था, जो दूसरों के घर में डकैती डाल के चोरी करके धन कमाता था, उसी धन से ही तेल आदि, उसी धन से ही घर की सारी सामग्री लाता था। तो संत ने कहा, मैया एक डकैत के डकैती से कमाए गए धन से लाए गए तेल से जलाए गए दिए की रोशनी में बने हुए दिए को बेच करके धन कमा के जो आपने सब्जी खरीद कर बना के मुझको खिलाई, उससे मेरे भीतर विकार आया कि मेरा समत्व नष्ट हो गया। इतना सूक्ष्म होता है पाप, इतना सूक्ष्म होता है अवगुणों का हमारे हृदय में प्रवेश करना, हमारे अंदर आ जाना। कहां तक बचोगे आप इससे?
इसलिए मैया, यदि आप इन कुसंग, अपनी इंद्रियों की इच्छाओं के प्रभाव से बचना चाहती हो तो अपना संग सुधारो और उसका संग करो जिसका मैं आपको बता रहा हूं। मैया ने पूछा किसका संग करना चाहिए? बोले जिसमें ये 5 गुण दिखाई दे जाएं मैया, उसका संग करो, और जिसमें ये 5 गुण ना हो उसका त्याग करो।